राम राम जी सब ने कैसे हो भाई सब। और वेलकम करती हूँ भाई आपका अपने चैनल में। आई होप कि आप भाई बहुत बढ़िया होंगे और आज का दिन आपका बहुत बढ़िया गया होगा। तो भाई इस वीडियो में मैं लगा रही हूँ इस पे चुन्नी पे लेस। और ये चुन्नी थी एक अनारकली ड्रेस की, और चुन्नी में ना छोटा छोटा बारीक सीक्वेंस वर्क का काम भी था। तो भाई ये लेस लगाने के बाद चार चांद लग गए चुन्नी में, बहुत ही प्यारी लग रही थी। क्योंकि पहले ये सिंपल नेट का दुपट्टा था, जब हमने इस पर लेस लगाई तो फुल हैवी दुपट्टा बन गया ये, जैसे हमारे लहंगे वगैरह पे आता है। मतलब बहुत ही प्यारा लुक का दुपट्टा बन गया था, मतलब लेस वगैरह लगाने के बाद में। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अपना जो हम टाइम देते हैं, मतलब फुल, जैसे अब मान के चलो कि भाई 24 घंटे में ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे काम कर रहे हो। काफ़ी टाइम ऐसा होता है जो हम बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कैसे करते हैं टाइम को हम? सबसे मेन जो आजकल का सबसे टाइम ख़राब करने वाला चीज़ जो है ना, वो है फ़ोन। फ़ोन का जो रूटीन है वो हमारा कोई 5 या 10 मिनट का रूटीन नहीं होता, वो कई कई घंटे हमारे ख़राब कर देते हैं। और वो वाले घंटे होते हैं जिन घंटों में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मतलब है ना, हम सिर्फ सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पर वो कुछ कर नहीं पाते सिर्फ हमारे फ़ोन की वजह से। क्योंकि जो ये स्क्रोलिंग चलती है ना आजकल, जो ये शॉर्ट वीडियो आने लग गई है, तो उसमें क्या है, एक वीडियो देखी कुछ सेकंड की होती है, भाई उसको ऊपर कर दिया, दूसरी आ गई उसको ऊपर कर दिया, ऐसे करते करते स्क्रोल करते करते हमारे माइंड में रहता है चल हम 5 मिनट फ़ोन देखेंगे, उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे। वो 5 मिनट का वो 1 से 1.5 घंटे में चेंज हो जाती है ना, आपको खुद को नहीं पता। क्योंकि मेरे साथ भी पहले यही दिक्कत रहती थी। हाल फिलहाल में अभी मैंने हफ्ते 10 दिन से बहुत कंट्रोल किया है। क्योंकि मैं हमेशा बैठती फ़ोन लेके, ले 5 मिनट मतलब 2 या 3 रील देखूंगी, फिर अपना काम करने लग जाऊंगी, जो भी भाई मेरा काम होता था, चाहे वो घर का भी कोई काम हो या फिर आप किसी चीज़ में कोई मतलब दे रहे हो टाइम। जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो भाई मैं स्टिचिंग करने के बावजूद अगर फ़ोन हाथ में आ जाता था तो ये होता था कि भाई उसमें लग जाती थी। सोचती थी चलो 1-2 रील देखूंगी या फिर 5 मिनट फ़ोन देखूंगी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, फिर मैं अपने काम पे लग जाऊंगी, काम करूंगी अपना। पर देखते ही देखते 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कई कई बार तो भाई 2-2 घंटे हो जाते थे। और फिर एकदम से देखते हुए ये टाइम हो गया, बच्चे के स्कूल से आने का टाइम हो गया, या फिर ये तो शाम का खाने का टाइम हो गया। तो एकदम से झटका सा लगता, फिर रख के फ़ोन साइड में, फिर तो ये लगा लो कि एक तरीके से स्विच ऑफ करके फिर अपना काम निपटाती फटाफट फटाफट। और भाई आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जब कोई भी काम हो, चाहे अब देखो उसमें घर का काम कर लो, ठीक है, या फिर कोई प्रोफेशनल आप वर्क कर लो, तो उसमें क्या है, अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से टाइम दे के करते हैं ना, तो वो अलग से निखर के वो चीज़ हमें दिखाई देती है, अलग से हमें पता चलता है कि हाँ हमने इसमें मेहनत की है। और कई बार हम जल्दबाजी में ना फटाफट काम करने के चक्कर में ऐसे आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं, जो कि हमें बाद में दिक्कत आती है, बाद में हमें उसको फिर दोबारा करना पड़ता है, दोबारा दोबारी मतलब दो दो बार मेहनत करनी पड़ जाती है छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से। और ये मिस्टेक क्यों होती है? जल्दबाजी में। जल्दबाजी हमें क्यों होती है कि पहले हम अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, और जब उस काम को करने का टाइम आता है तो तब हड़बड़ी सी मच जाती है मन के अंदर कि ये टाइम से होना चाहिए था, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा या फिर वैसा हो जाएगा। और ये ना बिल्कुल सच्चाई है भाई, सभी लेडीज़ के साथ होगी। क्योंकि मैं तो अपने से लगा के चलूँगी ना, तो मैं ये कह सकती हूँ, दावा कर सकती हूँ कि आज के टाइम पे कम से कम 90% लेडीज़ ऐसी हो चुकी हैं जो मेरी जैसी हैं। मतलब मैं तो थोड़ी सुधरने लग गई हूँ, और कुछ सुधार मैंने कर भी लिया अपनी हैबिट में। और जिस दिन से मैंने सुधार करना स्टार्ट किया ना, मेरी लाइफ धीरे धीरे, क्योंकि देखो एकदम से मैंने बिगाड़ी नहीं थी तो एकदम से मेरी सुधरेगी भी नहीं, तो ना धीरे धीरे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। मेरा मतलब फ़ोन से जो फोकस है वो हट के अपने कामों में लगना स्टार्ट हो गया। क्योंकि फ़ोन मतलब एक ऐसी चीज़ हो जाती है, आपको एक ऐसे मतलब क्या बताऊँ, एक ऐसी सिचुएशन में मतलब ला के छोड़ देती है कि आप फ़ोन के बिना फिर रह नहीं सकते हो। मतलब कुछ नहीं करना होता आपको, सिर्फ इंस्टाग्राम खोल के रील स्क्रॉल करनी होती है, यूट्यूब खोल के रील स्क्रॉल करनी होती है। और यूट्यूब पे जो होती है ना मेन वीडियो, जैसे कि जो हमारे काम की वीडियो होती है, वो हम कभी भी वॉच नहीं करते। हम उनको वॉच जब करते हैं, हम उनको जब देखते हैं जब हमें लगता है हम फंस गए भाई, अब फटाफट ये चीज़ कैसे होगी या फिर ये काम कैसे करना चाहिए, तब हम लॉन्ग वीडियोस पे जाते हैं। जबकि आप अपना, अगर आपको टाइम देना ही है तो आप लॉन्ग वीडियो पे टाइम दो। कोई ऐसी चीज़ें देखो, मोटिवेशनल स्पीक सुनो, आप मोटिवेशनल वीडियोस को वॉच करो। और मेरे को ना किसी ने सजेशन दिया था कि दीदी आप ना अपना फेस नहीं दिखा सकते ना, तो आप
कम से कम अपने जो पॉइंट्स हैं उनको बोल के तो बता सकते हो। मे बी जिसको अच्छा लगेगा वो सुनेगा ज़रूर उन चीज़ों को। तो देखो मेरा अब यही हो गया है कि भाई टाइम बर्बाद ना करना। जो मेरा होता था ना फ़ोन में रील स्क्रॉल करने में, अब मेरा होता है फ़ोन में अभी भी चलाती हूँ, पर अब मेरा मन क्या करता है कि चलो लाइव स्ट्रीम ले लेती हूँ, ठीक है, लाइव आके और अपना स्टिचिंग करती रहती हूँ, फ़ोन चलता रहता है। तो उसमें ना सब्सक्राइबर भी कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 3 भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से और धीरे धीरे ना ये जो क्वान्टिटी होती है बढ़ती चली जाती है। तो आपको ना ये नर्वस नहीं होना है कि फर्स्ट लाइव स्ट्रीम में आपका कोई कनेक्ट नहीं हुआ, सेकंड में कोई कनेक्ट नहीं हुआ। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, पर मैंने ना छोड़ा नहीं लाइव स्ट्रीम को। मतलब कई बार आप विश्वास नहीं करोगे, 30 मिनट के यानी आधा घंटे का लाइव स्ट्रीम होता था और सिंगल पर्सन भी कनेक्ट नहीं होता था। बट फिर भी वो लाइव स्ट्रीम मैं अपलोड कर देती थी कि चलो कोई बात नहीं, अपलोड होने के बाद तो कुछ व्यूज़ आएंगे। और हकीकत में ज़्यादा नहीं, 5 से 10 व्यूज़ फिर भी उस लाइव पे आ जाते थे। और कुछ सेकंड्स के होते थे, कुछ मिनट्स के होते थे, पर उसमें भी ये है कि रिस्पॉन्स आता था लोगों, कुछ लोग उसको लाइक भी करते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते आज मेरी लाइव स्ट्रीम में कम से कम 150 लोग जुड़ जाते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। लाइक कमेंट ये अलग चीज़ जो होती है, वो जुड़ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट अगर आपको सुन भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर खास बात होगी ना। तो मेन मेरा मोटिव आज का यही है कि भाई अपने ना अंदर की जो क्वालिटी है ना उसको बाहर लेके आओ। जो भी मेरी सिस्टर्स है, मेरी भाई आंटी है, मेरी दादी लगा लो, मेरी बहन लगा लो, कुछ भी लगा लो, भाई अपने टैलेंट को ना बाहर लेके आओ, वेस्ट मत करो। आप बहुत टैलेंटेड हो। और ना घर पे पता है हमें ना क्या टोंट दिया जाता है कि तेरे बस की तो कुछ नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं सकती। भाई उनको ना प्रूफ करने का टाइम आ गया और दुनिया करने लग रही है। आप कब करोगे, किसके भरोसे बैठे हो? ऐसा कोई टाइम ही नहीं आएगा जो आप ये सोचोगे ना कि भाई मैं तो फलाने दिन करूँगी या फिर वो टाइम आएगा तब स्टार्ट करूँगी। हर एक टाइम बहुत बेहतरीन होता है आपके लिए। कभी भी आप स्टार्ट कर दो बिना सोचे समझे। रात को 12 बजे आइडिया आ जाए ना आपके दिमाग में कि चलो मैं ये वाला काम कर लूँ, वहीं पे अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि मुझे ये वाला काम करना है। हाँ, अगर मेरे को रात को 12 बजे आइडिया आया और उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है काम करना, तो आप उसको शेड्यूल कर दो नेक्स्ट डे के लिए। पर आप नेक्स्ट डे उसको पक्का करो। अगर आप एक बार घुस जाओगे ना किसी काम में, तो आपका मन जो टाइम बर्बाद करते हैं ना उनसे हट के अपने कामों में लग जाएगा। जब आप अपना काम करने लग जाओगे ना, तो आप ना बिज़ी पर्सन हो जाओगे। और बिज़ी पर्सन के मन में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आती। सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने की बहुत ज़रूरत होती है। अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद ही नेगेटिव रहोगे तो आप अपनी फैमिली को क्या ही दे पाओगे, ठीक है। एक लेडीज़, एक जो घर में एक वाइफ है, एक माँ है, ठीक है, एक बहू है, उसका फ़र्ज़ होता है कि पूरे परिवार को खुशियों से भर देना, पॉजिटिविटी फैलाना। आप दुखी रहना बंद कर दो। दुख है लाइफ में, सभी के लाइफ में दुख होता है। और ऐसा मैं सिंगल पर्सन भी नहीं मानती भाई जिसकी लाइफ में दुख नहीं होगा। सबके लाइफ में दुख होता है, पर उस दुख से आप निकलो। खुद को निकलना पड़ेगा, कोई आपको निकालने नहीं आएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी आंटियाँ, मेरी दादी, चाची, ताई, जो भी हैं, अपने आप को चीज़ से निकालो, थोड़ा आगे बढ़ो भाई, और कुछ अच्छा अच्छा सीखा करो। देखो लेडीज़ में कितने टैलेंट होते हैं भाई। सिलाई कर सकती है, कढ़ाई बुनाई कर सकती है, मेकअप की चीज़ों का बता सकती है, मेकअप करके दिखा सकती है। अच्छा, देख जो हमारी दादी वगैरह होती है ना, बहुत अच्छा अचार वगैरह डालती है, आप अचार का बिज़नेस कर सकते हो। और बहुत सारी जो लेडीज़ होती है बहुत एजुकेटेड होती है भाई, आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। बाहर अलाउड नहीं होते तो आप घर पे ट्यूशन पढ़ा सकते हो। मतलब इतने सारे होते हैं लेडीज़ के लिए जो घर से बाहर नहीं जाके घर घर में कर सकती है। जैसे मैं भी हूँ भाई, मेरे को ना यूट्यूब पे फेस दिखाना अलाउड नहीं है, मतलब फैमिली ने अलाउड नहीं कर रखा। तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ अगड़म तगड़म सोच के मन में करती हूँ। लाइव स्ट्रीम लेती हूँ बिना फेस दिखाए, वीडियो बनाती हूँ बिना फेस दिखाए, फिर भी वो चलती हैं। चलती का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं वायरल ही होगी, पर हाँ यूँ है 5 10 150 व्यूज़ आ जाते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ। टाइम यूटिलाइज़ हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार देख रहे हो। और बस यही दुआ है।